ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से समझना। उसने क्या बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, एंड एवरी फिफ्थ पर्सन इज होल्डिंग अ फ्लैग व्हेन काउंटेड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, ठीक है। टू पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में दो लोग हैं, ठीक है। वन पर्सन इज सिटिंग इन बिटवीन टी एंड के, ठीक है, एंड के इज होल्डिंग अ फ्लैग। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पर होगा, कंफर्म है हमें, ठीक है, ये फ्लैग होल्ड करा हुआ है, फाइन। उसके बाद डब्ल्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डब्ल्यू कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, डी से। नन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन बिटवीन डब्ल्यू एंड के आर होल्डिंग अ फ्लैग, ठीक है। डब्ल्यू और के बीच में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि फ्लैग होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये होगा ना कि इन दोनों के बीच में आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम चार लोग हो सकते हैं, इजंट इट, है ना। एंड एटलीस्ट टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड के, डब्ल्यू और के बीच में एटलीस्ट दो। इसका मतलब क्या होगा, देखो आपके पास पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो एक दो, इतना तो करना ही करना है हमें, है ना। इसके बाद या तो यहाँ पर डी डब्ल्यू हो जाए, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच डी, ये आपके पास एक होल्ड करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक दो तीन डब्ल्यू यहाँ पर, फिर ये होल्ड करेगा एंड देन डी, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास वन टू टी के, एक दो तीन चार डब्ल्यू देन डैश टी, ठीक है। उसने क्या बोला था कि नन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन बिटवीन डब्ल्यू एंड के, ठीक है, वो होल्ड कर रहा है फ्लैग, फाइन। एंड एटलीस्ट दो लोग हैं डब्ल्यू और के बीच में, है ना। ये हमारे पास थी पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसने क्या बोला है कि डब्ल्यू इज टू द राइट ऑफ के, फाइन। उसके बाद डब्ल्यू इज नॉट होल्डिंग अ फ्लैग, डब्ल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। उसके बाद थ्री पर्सन आर सिटिंग इट बिटवीन एफ एंड एन, एफ और एन के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एन कहाँ पर है, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। चलो उसके बाद एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एच, एज मैनी सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड एफ, ठीक है। तो आर और एच के बीच में जितने हैं उतने ही डब्ल्यू और एफ के बीच में, ठीक है, सही है। चलिए, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, आर कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, वाई से। वाई इज नॉट नेबर ऑफ एच, वाई नेबर नहीं है किसका, एच का। नो बडी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कोई नहीं है, ठीक है। एंड थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड वाई, ई और वाई के बीच में तीन लोग हैं। नीदर ई नॉर इज इमीडिएट नेबर्स आर होल्डिंग अ फ्लैग, ठीक है। एफ इज अ नेबर ऑफ डी, ठीक है, ये हम पॉइंट मिस कर दिए थे। तो चलो, एफ इज अ नेबर ऑफ डी, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं अगर इन केस एफ यहाँ पर है और एन, एक दो तीन यहाँ पर नहीं बन सकता, तो एक दो तीन एन यहाँ पर, ठीक है। फिर एक दो जी यहाँ पर, फिर एक एच यहाँ पर, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में जितने हैं उतने ही आर और एच के बीच में है, ठीक है। तो एच यहाँ पर है, सो आर यहाँ पर आ सकता है क्या, अगर आर यहाँ पर आ जाएगा तो वाई यहाँ पर आएगा, बट वाई और एच साथ में नहीं है। इसका मतलब आर यहाँ पर और वाई यहाँ पर, और फिर वाई और ई के बीच में तीन लोग हैं, एक दो तीन ई, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, एक दो तीन चार, ये आपके पास होल्ड करेगा, एक दो तीन चार ये होल्ड करेगा,
1 2 3 4 ये होल्ड करेगा, है ना। बट उसने क्या बोला है कि ई होल्ड नहीं कर रहा है, नीदर ई ना ही उसके नेबर्स। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास रॉन्ग हो गई है ना। और एफ को हमने इस साइड बनाना है तब नहीं बन पा रहा है। अगर मैं 1 2 टी डैश के डैश डैश डब्ल्यू डैश डी, अगर एफ को यहाँ बनाता तो आपके पास एन कहाँ बन पाता, देखो 1 2 3। अगर मैं इन केस एन को यहाँ पर बना देता, ठीक है, तो 1 2 छोड़कर जी यहाँ पर नहीं आ पाता। इसका मतलब 1 2 3 एन, 1 2 जी, एक एच, फिर अगेन मैं आर को यहाँ पर नहीं बना पाऊंगा तो मैं आर को, अच्छा, अब इन दोनों के बीच में कितने, दो आपके पास है, ठीक है। तो आर और उसके बीच में भी, तो आर आपके पास ऑब्वियसली यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज वाई यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी अगर हम बनाएंगे तो 1 2 आर यहाँ पर डैश वाई यहाँ पर, फिर 1 1 2 3 ई, ठीक है। 1 2 3 4 ये फ्लैग लिया हुआ होगा, 1 2 3 4 ये लिया हुआ होगा, 1 2 3 4 ये लिया होगा, 1 2 3 4। अब इसके आगे देखो, हम उसने बोला है ना कि ई के राइट में कोई भी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास अभी तक ट्रू रह रही है, इजंट इट। इसके अलावा तो कोई बन नहीं पाएगा, है ना। तो ये अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी ट्रू है। फाइन, इसमें नंबर ऑफ पर्सन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 बन रहा है अभी तक, ठीक है। अब एक बार इस वाली पॉसिबिलिटी को हम और चेक कर लेते हैं। सो आपके पास एफ और डी साथ में, अगर एफ यहाँ पर है तो 1 2 3 एन यहाँ पर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो 1 2 3 एन यहाँ पर, फिर 1 2 जी यहाँ पर, फिर एक एच यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये है, तो आर आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है, वाई यहाँ पर, 1 2 3 ई यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 ये फ्लैग लिया होगा, 1 2 3 4 ये फ्लैग लिया होगा, 1 2 3 4 ये फ्लैग लिया होगा। ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी हम लेकर चलते हैं, डैश डैश टी डैश के डैश 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 डब्ल्यू डैश डी एफ, अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 मैं आर को यहाँ नहीं बना सकता हूँ, तो 1 2 3 आर, सॉरी एन यहाँ पर, फिर 1 2 जी यहाँ पर, फिर डैश एच यहाँ पर, इन दोनों के बीच में दो हैं, तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकता आर, तो 1 2 छोड़कर आर यहाँ पर, डैश वाई यहाँ पर, 1 2 3 ई यहाँ पर, ठीक है। इसमें अगर बात करूँ ये 1 2 3 4 ये, 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 ठीक है। ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बचती है जिसमें आपके पास कुछ हो सकता है। तो 29 टोटल आपके पास नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे।